कैसे माँ ने अपनी बिगड़ी औलाद की अक्ल ठिकाने लगाई। बस बहुत हुआ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पूर्वी अपना बैग पटकते हुए रखने लगी और सोफे पर बैठ के रोने लगी। ममता जी, पूर्वी की माँ, इस तरह बेटी को रोते देख डर गई कि जाने ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो उसकी बेटी इस तरह आकर रो रही है। घबराकर पूर्वी के पास बैठी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? पूर्वी माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी और बोली, मम्मी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ सभी लोग बहुत बुरे हैं, किसी को मेरी चिंता नहीं है। सभी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे मैं सबकी नौकरानी हूँ। ममता जी बोली, पहले तू शांत हो जा, फिर बात करना। ममता जी पूर्वी के पिता रमेश जी से बोली। पूर्वी की सास लता जी तो बड़ी डींगे हाँक रही थी कि हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे। क्या हुआ उन लोगों के ऐसे वादों का? 6 महीने में ही रंग सामने आ गया ना। रमेश जी बोले, तुम माँ बनकर सिर्फ अपनी बेटी की बात सुन रही हो। सुधीर ऐसा लड़का नहीं है। आलोक जी और लता जी भी दिल के अच्छे इंसान हैं। तुम अपनी बेटी की जिद्दी स्वभाव को नहीं जानती क्या? बिना पूरी बात जाने किसी को दोष देना सही नहीं है। ध्यान रखना ममता, ये बहुत नाजुक घड़ी है। हमारा पूर्वी को ज़्यादा सह देना कहीं उसकी गृहस्थी बर्बाद ना कर दे। तुम माँ हो, वो तुम्हारा ही ज़्यादा सहारा लेगी। इसलिए इस समस्या को तुम्हें बहुत ध्यान और सावधानी से संभालना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी ममता इतनी अंधी नहीं है कि मैं बेटी का सही गलत ना देख सकूं। पूर्वी स्वभाव से ही ज़िद्दी रही है और काम करना तो उसे बिल्कुल ही पसंद ना था। जब से शादी तय हुई थी तब से ही ममता जी उसे समझाती थी कि ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। पूर्वी जब होगा तब देखा जाएगा कहकर टाल देती थी। दूसरे दिन सुबह देर से उठी और भाभी को आवाज़ लगाई, सुनैना भाभी, चाय। सुनैना चाय पहुँचा दी। पूर्वी सुनैना से पूछी, भाभी नाश्ते में क्या बन रहा है? सुनैना कुछ जवाब देती उससे पहले बोली, भाभी आलू का पराठा प्लीज़ भाभी। अच्छा ठीक है, बना दूँगी। सुनैना हंसते हुए जवाब देकर चली गई और पूर्वी चाय पीकर फिर से सो गई। ममता जी लता जी को फ़ोन किया और समधन जी, ऐसी क्या बात हो गई जो पूर्वी घर छोड़कर आ गई है? लता जी बोली, समधन जी, आप पूर्वी की माँ हैं तो आप तो अपनी बेटी को ही सही मानिएगा, लेकिन यकीन मानिए मैं पूर्वी को बेटी की तरह मानती हूँ। पूर्वी जो जिद कर बैठी है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सुधीर नहीं मान रहा उस बात के लिए। इसी बात पर दोनों में बहस हुई और फिर पूर्वी घर छोड़कर चली गई। मैं उससे कितनी विनती करती रही कि बेटी घर छोड़कर मत जा, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, लेकिन वह मेरी एक ना सुनी। तो आप ही बताइए समधन जी, मेरा इसमें क्या दोष है? ममता जी फैसला शब्द सुनकर ही सोच में पड़ गई। फैसला? कौन सा फैसला समधन जी? अब मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा होगा आप पूर्वी से ही पूछ लें। ये कहकर सुधीर की माँ ने फ़ोन काट लिया। ममता जी का मन में
कितने ही सवाल खड़े हो रहे थे। सुधीर ऑफिस से आया ही था कि लता जी को बात करते देखा और वापस से फ़ोन लेकर मिला दिया और ममता जी से बोला, प्रणाम मम्मी। यहाँ पूर्वी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है। पूर्वी चाहे तो हमारा घर एक सुखी परिवार बना सकती है, लेकिन पूर्वी को छोटे से छोटा काम भी करना उस पर अत्याचार लगता है। मैं जानता हूँ उसे काम करना पसंद नहीं रहा है, इसलिए हम घर में काम वाली भी रख चुके हैं। सुबह की चाय मम्मी बनाती हैं, क्योंकि सुबह उठना उसे पसंद नहीं है। नाश्ता बनाती है, वो भी कभी लंच ले जाता हूँ, कभी नहीं। दोपहर में मम्मी पापा के लिए खाना बनाना उसे नौकर का काम लगता है। शाम में ऑफिस से आकर चाय मांगूं तो कहती है, मुझे फुर्सत नहीं, समय मिलेगा तो बना दूंगी, वरना खुद बना लो। ऐसा देख शाम में भी कभी कभी मम्मी ही चाय बना दिया करती हैं। रात में खाना बनाने के नाम पर कह देती है कि बाहर का कहीं कुछ ऑर्डर कर देते हैं। मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं होता। ये सब भी हम लोग बर्दाश्त कर ही रहे थे कि धीरे धीरे जिम्मेदारी समझ जाएगी, लेकिन अब जिद लगा कर बैठी है कि मम्मी पापा से अलग रहना है। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या इस उम्र में मैं अपने बूढ़े होते माता पिता को छोड़कर अलग रहूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मेरे लिए पाप के समान है। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूँगा। इस शर्त पर पूर्वी मेरे साथ रहे तो ठीक, नहीं तो वो जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर सुधीर ने भी फ़ोन काट दिया। ममता जी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई अपनी बेटी के कारनामों को सुनकर। इतना अच्छा ससुराल मिला और ये लड़की अपने हाथों अपना सर्वनाश कर रही है। मन ही मन पूर्वी पर गुस्साते हुए ममता जी सोच रही थी। उसके बाद वो सारी बातें उन्होंने रमेश जी को बताई। रमेश जी बोले, मुझे तो पहले से ही पता था गलती पूर्वी की ही होगी। मुझे आदमी की परख है। मैं उसके ससुराल वालों के स्वभाव से भी परिचित था। वो सब छोड़िए, अब पूर्वी को कैसे समझाएं ये सोचना है। सीधे बात करूंगी तो वो मानने वाली नहीं, इसलिए कोई उपाय सोचना होगा। ममता जी परेशानी में बोली, मैं क्या बताऊं, सिर पर चढ़ाई हो तो अब भुगतो। ये अच्छा रहा उसकी हर जिद पूरी करके ज़िद्दी बनाए खुद, और जब बात बिगड़ी तो सारा दोष मेरा। ममता जी रमेश जी से बोली। आपस में ये ऐसे बहस करने लगे। ममता जी सुनैना को सारी बात बता दी और कहीं कहने लगी कि पूर्वी का कोई काम अब से तुम मत करना, वो जो कहे वो खुद ही करे। सुनैना उसकी भाभी है, लेकिन मम्मी जी पूर्वी क्या करे, कैसे करेगी? सुनैना बोली, उसे करना पड़ेगा।
ममता जी दृढ़ स्वर में बोली, ये परीक्षा की घड़ी है, पूर्वी को सुधार कर उसका घर बसाना है, इसमें मुझे तुम्हारा सहयोग मिलेगा। ममता जी सुनैना से बोली। सुनैना बोली, मम्मी जी, पूर्वी के घर बसने में मैं थोड़ा भी सहयोग कर सकूं तो मेरा सौभाग्य रहेगा। तो बस जैसा जैसा कहती हूँ तू वैसा वैसा करती जा। दूसरे दिन पूर्वी भाभी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी। सुनैना सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिर मजबूर होकर पूर्वी किचन में ही आ गई। सुनैना से बोली, भाभी कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? पूर्वी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जो तुम आवाज़ दोगी तो मैं दौड़कर चली आऊँगी। सुनैना बोली, भाभी कैसी बातें कर रही हैं, आप तो पहले भी आवाज़ देते ही आ जाती थी। पूर्वी भाभी के बदले रुख को देखकर हैरान थी। पूर्वी, मैं सोचती थी कि शादी करके तुम अपने घर चली जाओगी तो कुछ दिन ही तो करना है तो कर देती थी, लेकिन तुम तो शादी के बाद झगड़ा करके यहीं आ बसी। अब हमसे तुम्हारी नौकरी और ना होगी और तुम्हें जो खाना हो खुद बना लो। अब से मैं सिर्फ अपने लिए और तुम्हारे भैया के लिए ही खाना बनाऊंगी। और मम्मी पापा का? पूर्वी हड़बड़ाहट में बोली, क्यों? मम्मी पापा क्या सिर्फ मेरे भरोसे हैं? अब उनकी बेटी भी है तो मैं क्यों करूं? पूर्वी बोली। पूर्वी चाय बनाकर मम्मी के कमरे में गई और बोली, मम्मी आज भाभी को क्या हुआ है? भाभी बोल रही है कि वो सिर्फ अपना और भैया के लिए ही खाना बनाएंगी। हाँ बेटा, क्या करूं, मुझे भी यही फैसला सुनाया है उसने, और ये भी बोली है कि जल्द ही वो और अरुण हम लोगों को छोड़कर अलग रहेंगे। क्या भैया ने ऐसा कहा? भैया नहीं सोचे कि आप लोग फिर अकेले कैसे रहेंगे? कोई सोचता है बेटा, दुनिया में सब सिर्फ अपना सुख देखते हैं। जिस बेटा बेटी को लोग इतनी मुश्किल से पालते हैं कि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे, वो ही बेटा बीवी को लेकर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। ममता जी बिना पूर्वी को बोले उसकी सारी बात कह गई। मैं भैया से बात करूंगी। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब तुम सुधीर के साथ अलग रह सकती हो तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं? ममता जी तेज स्वर में बोली। मम्मी, तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। बेटी को तकलीफ हो तो क्या मैं चुपचाप बैठ सकती हूँ? तुम मेरी बेटी हो, लेकिन किसी घर की बहू भी हो। तुम अपनी भाभी को देखो, कैसे तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में और सबके दिल में घर कुछ ही समय में बना चुकी है। और तो और पूरा घर अकेले स्वयं संभाल रखी है। गर्व है मुझे अपनी बहू पर और ऐसे संस्कार देने वाली अपनी समधन पर। बेटा, मैं चाहती हूँ
कि तुम भी ऐसी ही बहू बनो कि तुम्हारे ससुराल वालों को भी तुम पर गर्व हो। बेटी माँ की परछाई होती है। मुझे मान दिलाओ या अपमान, ये तुम्हारे हाथ में है बेटी। तुम चाहती हो सुधीर अपने बूढ़े होते माता पिता को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ अलग रहे। यही बात जब तुम्हें तुम्हारे खुद अपने माता पिता पर आई तो तुम्हें बुरा लगा। पूर्वी, ऐसा क्यों? अपने ही हाथों अपना घर मत उजाड़ बेटा। किस्मत से सुधीर जैसा इंसान मिला है जो अच्छा पति भी है और अच्छा बेटा भी। और तुम्हारे ससुराल वाले भी हीरा हैं। पूर्वी माँ के गले लग गई रोते हुए और बोली, थैंक यू मम्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रही थी और अभी तक मैंने बहुत ही बुरा किया उन लोगों के साथ। हमेशा की तरह तुम मेरे गलती को सुधार कर मुझे सही रास्ता दिखाती हो। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ हमेशा माँ ही रहती है। अब जल्दी से सुधीर को फ़ोन करो और बुलाओ यहाँ। जितना दिन रहना है खुशी खुशी रहो, फिर अपने ससुराल जाकर अपना घर प्यार से संभालो बेटा। हाँ मम्मी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। अब जल्दी ही जाऊँगी। वहाँ भी तो मम्मी जी इंतज़ार कर रही होंगी ना। बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका। अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतनी ही देर में सुनैना आलू के पराठे बनाकर अपनी ननंद के लिए ले आई और बोली, ननंद जी, मुझे किसी भी काम को करने में कोई समस्या नहीं है। बस चाहती हूँ जैसा प्यार मेरा, जितना प्यारा मेरा ससुराल है वैसा ही प्यारा आपका भी ससुराल हो। सुधीर आए, पूर्वी खुशी खुशी उसके साथ विदा हुई। ममता जी को मन में सुकून मिला। आज भी वो एक माँ होने के फ़र्ज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक संभाल पाई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हमें कहानी भेजने के लिए मेरे जीमेल अकाउंट पर आप कहानी को भेज सकते हैं। धन्यवाद।